देखिए, हिमाचल प्रदेश में जयराम की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, फ्रेब किया है, खिलवाड़ किया है। जब से ये सरकार आई है, लगातार चोर दरवाजे से भर्तियों की कोशिश होती रही है। हम टाइम एंड अगेन ये इशू उठाते रहे हैं कि आप युवाओं की भावनाओं से मत खेलो, आप साधारण बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। और अब 74,000 बच्चों ने पुलिस की परीक्षा दी और आज वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। हमने कल भी कहा था यहाँ कांग्रेस की रैली में कि बेरोजगारों से बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और सवाल उठता है कि हर भर्ती विवादित, हर भर्ती में चोर बाजारी, हर भर्ती में सौदेबाजी, हर भर्ती में जो है इस तरीके से जो है लूट, ये जो है आज से पहले कभी नहीं हुआ। और खास तौर पे इस भर्ती के रद्द होने के बाद जयराम ठाकुर सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ होम मिनिस्टर भी हैं, पुलिस महकमा उनके पास है। 2020 में जब पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, उस समय भी ये बात आई थी कि पैसा चला है, लूट हुई है। यहां पे वो दलाल ठहरे थे, सौदेबाज ठहरे थे। मैं एक मंत्री के नाम पे वो कमरा बुक हुआ था 2020 में, लेकिन उस जांच को दबा लिया गया, दफन कर दिया गया। अगर उस समय ही सही तरीके से काम होता, सॉल्वर की बात उस समय आई थी कि पर्चा बाहर चला गया और उसको सॉल्व करके कैसे अंदर भेजा गया, कैसे भर्ती प्रभावित हुई। अब 2 साल के बाद भर्ती हो रही है, 2 साल के बाद फिर ढाक के 3 बार वहीं पे पहुंच गई बात जाके। और 7-7, 8-8 लाख रुपए में पर्चा बिक जाए। जो लोग विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने इस मसले को उठाया सबसे पहले, पुलिस तो उनको बात सुनने को तैयार नहीं थी। पुलिस उनको जेल में डालने के लिए चाहती थी, पुलिस उन पे एफआईआर दर्ज करना चाहती थी। और ऐसा नहीं है, ये संलिप्तता सरकार की है, ये व्यवस्था ही ऐसे हो गई है सरकार, क्योंकि सरकार हर तरफ से जो है चोर बाजारी करना चाह रही है, हर विभाग में चोर बाजारी करना चाह रही है। इसलिए ये आज ये नौबत आई है। आज बच्चे रो रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया। 74,000 बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी, जब उनको पता लग रहा है कि परीक्षा में तो जो है सांठ-गांठ हो गई, चोर बाजारी हो गई, लूट हो गई, बिक गए पर्चे, और वो जो है जो सारा साल मेहनत करते रहे, 2 साल से मेहनत कर रहे थे, जो सड़कों पे दौड़े लगा रहे थे अपनी सिलेक्शन के लिए, जो है जिन्होंने खून पसीना बहाया, आज उनको पता लग रहा है कि हुआ क्या अंदर खाते। बच्चे जिन लोगों ने कोई मेहनत नहीं की और उनके जो है 70 अंक आ जाए, 75 अंक आ जाए, या जो है और जो बच्चे बेचारे कैपेबल बच्चे थे, जो मेहनत से करना चाहते थे, वो रह जाएं, पिछड़ जाए। और इसमें तो ये है, जो सिलेक्ट हुए वो भी जो है निराश हो गए, और जो बाहर बैठे थे वो भी निराश हो गए। लाखों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया इस भर्ती को करवाने के लिए लगा होगा। अब दोबारा आप करवाएंगे तो बच्चे फिर परीक्षा केंद्रों पे आएंगे, कौन खर्चा वहन करेगा उसका। लेकिन व्यवस्था में विश्वास ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है, व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा। सरकार इस पूरी भर्ती की जो है सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करे। ये हर चौथे दिन एसआईटी बना देंगे। कोई भी घोटाला होगा, हमने एसआईटी बना दी। शराब प्रकरण हो, एसआईटी बना दी। बारूद प्रकरण हो, एसआईटी बना दी। फलां प्रकरण हो, एसआईटी बना दी। आपके समय में भर्तियों में भारी गड़बड़ और घोटाला हो गया है। ये एक बार नहीं हुआ है, पुलिस में तो लगातार दूसरी दफा हो गया। अगर पुलिस की भर्तियां ऐसे विवादित होंगी तो बाकी डिपार्टमेंटों का क्या होगा। लगातार जो है मामले अदालतों में जा रहे हैं, भर्ती के मामले अदालतों में जा रहे हैं, भर्ती की नीतियां अदालतों में जा रही हैं। अभी JOIT वाला क्या केस था, उसमें जो है बच्चे 20,000 बच्चे जो है करा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं।
हर भर्ती जो है में जो है सौदेबाजी हो जाए, हर भर्ती में लूट हो जाए, ऐसा ऐसा हो कैसे रहा है? इसका मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की मंशा में खोट है। कोशिश क्या हो रही है? सारे कहीं पे रेगुलर भर्ती तो कोशिश नहीं हो रही है। आजकल जो चल रहा है, आजकल जो सरकार ने भर्तियों की दुकान खोली हुई है, लूट की दुकान खोली हुई है, पार्टी के लोगों को लगाने की कैसे कोशिश हो रही है। 5,000 पोस्टें हमने निकाल दी और 10 तारीख तक एप्लीकेशन दे दो, 7 तारीख तक एप्लीकेशन दे दो, और उनको जो है आउटसोर्स के माध्यम से लगा देंगे। जो पहले भर्ती आईपीएच में जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो भर्ती सराज में हुई, चाहे धर्मपुर में हुई, चाहे दूसरे इलाकों में हुई, आप देख रहे हैं कैसे भर्तियां हो रही हैं। नैतिकता भी कुछ होती है, कुछ तो शर्म करनी चाहिए सरकार को। किस ढंग से सारे डिपार्टमेंट्स में यही हो रहा है। टीचर भर्ती करने हैं, उसमें यही तौर तरीका अपनाया हुआ है। दूसरी भर्ती हो रही है, जितने भी कोर्ट से भर्ती हैं, कितने लोग हमें सवेरे से शाम तक मिल रहे हैं कि भर्तियों में जो है लगातार बेईमानी हो रही है, चोर दरवाजे से भर्तियां की जा रही है, बैकडोर एंट्री की जा रही है। और ये भर्ती जो है, खासतौर पे ये भर्तियां पुलिस की, इस सरकार को ले डूबेगी। सर, 1 लाख बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में। इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, इतने डिग्री कॉलेज हैं, इतने सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इतनी आईटीआईज हैं, दूसरे संस्थान हैं, इतना बड़ा पैराफर्नेलिया है, और जब भर्ती की बारी आ रही है तो आप चोर बाजारी कर रहे हैं। लोगों ने डिग्रियां क्यों लेनी? लोगों ने पढ़ना क्यों है? अगर आपने यही तौर तरीका, एक भर्ती के लिए लोग भागते फिर रहे हैं। पुलिस की भर्ती के लिए लोगों का कितनी देर से इंतजार रहता है, कितनी मेहनत करते हैं लोग। टीचर्स के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके वो जो है सीखते हैं कि किस ढंग से हमने पास करना है। सड़कों पे हमें सारा साल सड़कों पे लड़के मिलते हैं, दौड़े लगा रहे हैं, और इधर आप जो है चोर बाजारियां करा रहे हैं। क्या आपके पास, क्या आप इस भर्ती को लेके आपको क्या कहना है? सरकार को क्या कहना है? कैसे हो गया ये घटना कैसे घटित हो गया? 2020 में भी घटित होती है, पैसे पकड़े जाते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, किंग पिन सामने आते हैं कि उन्होंने किस ढंग से किया। 2022 में भी वही हो गया। कौन अफसर शामिल है, कौन कर्मचारी शामिल है, कौन लोग शामिल हैं? एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर पिछली दफा कर दी होती तो इस दफा ना होती। और हर भर्ती है, जितनी भर्तियां आप देख लो, मंशा जो है, एक भावना चली गई है कि ये सरकार मेरिट पे काम नहीं करना चाहती। एक बात सामने चली गई है कि कोई सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई और जो है कमेटी, कोई अच्छी भर्ती की कोई ऐसा तौर तरीका नहीं होगा। सब चोर दरवाजे से होगा, लूट से होगा। जब सरकार की सोच ही यही, हर कैबिनेट में यही हो रहा है कि किस ढंग से चोर दरवाजे से आदमी रखने हैं। आज सारे मंत्री चोर दरवाजे से लोग लगाने में लगे हुए हैं। आज सारे चेयरमैन, आज सारे जो पार्टी के लोग, सब अपने परिवारों को लगाने में लगे हैं। अभी यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई मुख्यमंत्री कार्यालय के किसी व्यक्ति की, आप देख रहे हैं कि कैसे भर्तियां की जा रही हैं। क्या ये बेईमानी नहीं है? ये राजनीतिक बेईमानी, प्रदेश के बच्चों के गला घोंटा जा रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निरंतर जो है, अब हाल ही में जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरने की कोशिश हो रही है कि पार्टी के लोग, उनका किस ढंग से उनको जो है आउटसोर्स पे लगा दिया जाए, कैसे लगा दिया जाए। न्याय तो किसी को मिला ही नहीं, ना ये सरकार न्याय दे सकती है। ये तो इसको लेकर तो निर्णायक आंदोलन हो जाएगा। इसमें एसआईटी का कोई फायदा नहीं है। भर्तियों पे तो सरकार को पूरा श्वेत पत्र लेके आना चाहिए कि इन्होंने किया क्या है, क्या किस ढंग से लूट हुई है। पहले भी कहा कि पर्चे बेचे गए, अब भी कहा जा रहा है कि पर्चे बेचे गए। इतने लोग मार्क्स ले आए और 74,000 लोग बच्चा, और उसका परीक्षा करवाना ही पहले तो कितना टफ काम है, और अब आप दोबारा करवाओगे तो उस पर खर्चा हो, उनके परिवारों को मल्टीप्लाई करो। 3 लाख लोग इफेक्ट हो गए होंगे एक भर्ती से। लगातार लोग सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, सेना की भर्ती नहीं हो रही है। रोज लोग कहते हैं कि
सेना की भर्ती नहीं हो रही है, इधर पुलिस की भर्ती 2 साल से नहीं हो रही थी, हुई तो जो है ये जो है गुल खिलाया गया। दूसरे डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट की भर्ती जो है चोर दरवाजे से है, लूट से है, और उसमें जो है मेरिट का तो रहा ही नहीं, मेरिट कहीं बात ही नहीं हो रही है। जयराम ठाकुर सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो गए। आप लगातार कर रहे हैं। जितना बड़ा खिलवाड़ जयराम ठाकुर जी के समय में हुआ वैसा कभी भी नहीं हुआ। इनको याद किया जाएगा भर्तियों में खिलवाड़ करने के लिए, सौदेबाजी, लूट के लिए, और जो है इस तरीके से जो है सारी भर्तियां रद्द हो रही हैं। इनके पास कोई जवाब है इसका कि 74,000 बच्चों ने जो है पेपर दिया और वो रद्द करना पड़ रहा है। पुलिस जैसे डिपार्टमेंट की भर्ती का ये हाल है और लगातार दूसरी दफा ये हाल है।